यार तुझसे आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। तुझे याद होगा लास्ट टाइम मैंने तुझसे पूछा था कि भाई अगर मुझे अपने फर्स्ट करोड़ प्लान करने हैं तो तूने एक बढ़िया सा प्लान बना के दिया। अब इतनी प्लानिंग कर ही रहे हो तो एक और चीज़ की प्लानिंग मैं करना चाहता हूँ। ये तो देखो बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि भाई ठीक है एक कार होना बहुत बेसिक सी चीज़ है कि भाई वो एक 4 व्हीलर से उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी फील होता है, प्लस एक नेसेसिटी है देखा जाए तो। ठीक है, ये नहीं कहूँगा कि 100% है बट यस। तो कार फॉर एग्जांपल अगर कोई जॉब स्टार्ट करता है और स्टार्ट करने के बाद वो प्लान करता है भाई कुछ टाइम में वो कार लेना चाहता है, सबके पास यही होता है कि भाई जब कार लेनी है तो उस समय हम लोन ले लेंगे, दैट्स इट। लोन लेके कार लेंगे फिर और 5 साल वो लोन को चुकाएंगे, उसके बाद दोबारा ले लेंगे, फिर लोन ले लेंगे। हाँ, यही सिलसिला चलता रहता है। तो अगर लोन के झंझट से बचना हो, है ना, और ऐसा कुछ हो कि भाई जब टाइम आए लेने का तो इतना अमाउंट हो हमारे पास कि हम डायरेक्टली जाके कार ले लें, वैसा कुछ मुझे प्लानिंग करनी है कि किस तरह से मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, हर महीने कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत इजीली कोई भी अचीव कर सकता है। क्योंकि आज के डेट में ज़्यादातर जो 25-26 साल के होते हैं उनकी सैलरी ऑन एन एवरेज 50 होती है। हाँ, किसी की कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, तो वो उस प्रोपोर्शन में कार भी लेगा। हाँ, डेफिनेटली। तो मान लेते हैं अगर किसी की 50 पे है तो वो शायद 10 लाख की कार पर प्लान कर ही सकता है। एक 25 साल का आदमी जिसकी सैलरी अभी 50,000 पर मंथ है, यानी सालाना कितनी होगी, 6 लाख। हाँ, तो 6 लाख अगर वो अर्न कर रहा है तो हाँ वो एक 10 लाख की गाड़ी प्लान कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये मैं कैलकुलेशंस के साथ दिखाता हूँ। ठीक है। तो जैसे कि हमने लिखा कि हमारी एक पहली कार 10 लाख की है, मान लेते 25 साल का ही बंदा है, वो 50,000 कमा रहा है, 5 साल इज इनफ अगर EMI के बर्डन से बचना चाहता है। ठीक है, यानी वो 30 साल जब हो तो एक गाड़ी खरीद लेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं। एजम्पशंस में हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि 5 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करें तो 12% रिटर्न हम इक्विटी से ले सकते हैं। अच्छा, इक्विटी माने हम कुछ SIP टाइप शुरू कर दें? SIP कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, अगर कोई ज़्यादा स्टॉक्स बाय करना चाहता है, मतलब इक्विटी हो। ठीक है, तो वो एवरेज देखा जाए 12% एक्सपेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो उसको सालाना 1,40,000 इन्वेस्ट करना है, या 1,41,000। अच्छा, ठीक है, मतलब मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली उसको अपना 1/3 से भी कम ही कर रहा है देखा जाए तो इन्वेस्ट। सो यस, अगर लोन से बचना है तो स्टार्टिंग में ये पेन तो उठाना पड़ेगा। ले सकता है वो, और इजीली ले सकता है। ठीक है, अगर ये 5 साल तक इन्वेस्ट करता है इसी अमाउंट को, यानी कि उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट गई 5 साल में, तकरीबन 7,02,000, और उसने गाड़ी 10 लाख की कैश खरीद ली। ठीक है, और अगर इसका स्टेप ऑन स्टेप, अगर जैसे कोई ब्रेकअप देख, हाँ मैं यही जानना चाहूँगा। हाँ, पहले साल स्टार्ट हुआ, 1,40,000 डाला। अगेन मैंने जैसे कहा था कि 12% इक्विटी का रिटर्न वो वेरिएबल रहेगा, किसी टाइम ज़्यादा किसी टाइम कम। मैंने 12 कांस्टेंट माना। ठीक है, तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू ये होगी 1,57,000। फिर आपने 1,40 और ऐड किया, प्लस पुरानी वैल्यू भी कैरी फॉरवर्ड है, वो भी इन्वेस्टेड है। बिल्कुल। फिर सो ऑन, 3rd ईयर, 4th एंड 5th ईयर में आपके पास 10 लाख अवेलेबल होगा। ठीक है, देखा जाए तो अब ये भी सोचने वाली बात है कि 25 साल की उम्र में उसका मन कर रहा है 10 लाख की गाड़ी का, मे बी 30 साल की उम्र में आए उसकी डिमांड चेंज हो जाए कि यार मैं 12-15 लाख की भी लेना चाहूँगा फॉर एग्जांपल। तो ये भी तो है कि उसकी सैलरी भी बड़ी होगी इन 5 सालों में, तो वो जो 1,40 हर साल जमा कर रहा था मे बी वो बढ़ा सकता है उसको। ये तो हमने एक मतलब फिक्स एजम्पशंस ली हैं कि उसको यही चीज़ चाहिए और इतने टाइम में वो यही प्लान कर रहा है। ऑब्वियसली अप एंड डाउन तो रहेगा ही। सही बात है, और समझने वाली बात ये है कि हम जब लोन लेते हैं तो हम ऊपर जो इंटरेस्ट देते हैं, हम बैंक को इंटरेस्ट देते हैं, है ना, हम एक फिक्स्ड प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो देने से अच्छा हमें ही यूटिलाइज हो रहा है, हमें ही मिल रहा है। Exactly. और हमने वो जो पेन था जो 5 साल बाद चलने वाला है गाड़ी लेने के, वो हमने पहले उठा लिया और कोई लोन नहीं देना और लोन में एक बर्डन भी रहता है। बिल्कुल, EMI ना गई कुछ, और आजकल हम देखे रहे रिसेशन सही बात हिट करने वाला है, तो जॉब लॉसेस सबको पता है, EMI का बर्डन आ जाता है। दाल आटा तो खत्म नहीं करा जा सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 लाख की गाड़ी हमने 7 लाख में ले ली, है ना, ये भी एक सोचने वाली अच्छी बात है।
कि आपने उसको डिस्काउंटिंग कर लिया। बिल्कुल। उस टाइम में 10 के 12 देने से अच्छा है आपने 10 के 7 दिए। तो आपने 5 बचा लिए। एग्जैक्टली तो इस तरीके से कोई भी मतलब कोई भी यंग जनरेशन जो आज 25 साल 26 साल या 30 या 35 का भी है वो भी बहुत इजीली प्लान कर सकता है। तो देखा आपने कि एक गाड़ी प्लान करना इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है, इतना भी मुश्किल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि सालाना आप इतना इन्वेस्ट करेंगे तो इतना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन बाय योर फर्स्ट कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो भी देखना मत भूलिएगा, उसमें हमने बताया था हाउ टू प्लान योर फर्स्ट करोड़। सो वो भी देखिएगा एंड कुछ पूछना चाहते हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एज वेल एज योर इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।